हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम लोग फिर से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। लेकिन जो पिछली बार में हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज किए थे, आज उस मेथड का यूज नहीं करेंगे। हम लोग आज नए मेथड्स को यूज करेंगे जिसका नाम है कोफिशिएंट मेथड। ठीक है, इस मेथड से आप किसी भी केमिकल इक्वेशंस को अगर आप बैलेंस करते हैं तो आपको गलत करने की चांसेस क्या होती है, 0% होती है। मतलब ना के बराबर कोई भी केमिकल इक्वेशंस को आप बैलेंस कीजिए अगर इस मेथड से आप लोग करते हैं। देखिए थोड़ा सा अभी मेथड बताएंगे, थोड़ा सा आप लोग को शुरू शुरू में लेंदी लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एक बार इसको अच्छी तरह से सीख जाएंगे तो आप कोई भी केमिकल इक्वेशन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, और मतलब 0% चांस रहेगा कि आप उसमें गलत करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसी मेथड को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं अच्छे से और उसको समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उसको समझते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हेडिंग लिखिए कि बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन बाय कोफिशिएंट मेथड। कोफिशिएंट मेथड। ठीक है, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशंस बाय कोफिशिएंट मेथड हम लोग किस मेथड से लेंगे, कोफिशिएंट मेथड से लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं और उसको हम लोग कोफिशिएंट मेथड्स को यूज करके हम लोग देखते हैं कि कैसे एक केमिकल इक्वेशंस बैलेंस होता है। चलिए देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास एक इक्वेशंस है। ठीक है, ये मीथेन है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शंस कर रहा है। जाहिर सी बात है ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन सॉरी वाटर बनाता है। सबको पता है आप लोग को। ठीक है, पढ़े भी होंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो देख लीजिए, है ना। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं कोफिशिएंट में, तो कोफिशिएंट हम लोग मैथ में क्या पढ़ते हैं कि मान लेते हैं कि मेरे पास 3x है प्लस 4y है इक्वल टू मेरे पास 25। हम बोलेंगे कि 25 है, हम बोलेंगे कि x का कोफिशिएंट बताइए, तो x के आगे जो नंबर लिखा रहता है वही उसका कोफिशिएंट हो जाता है। तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ भी इसी तरह से करेंगे। जो यहाँ पे फार्मूला और जो एलिमेंट, जो भी फार्मूला है या तो एलिमेंट रहेगा, ठीक है, केमिकल इक्वेशंस में, तो उसके आगे जो हम लोग नंबर पुट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। और इसके पीछे वाला वीडियो में बताए थे कि जहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे कि पीछे वाला नहीं, इससे एक और पीछे वाला वीडियो में, कि हम लोग स्टेप्स पढ़े थे कि कैसे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की स्टेप होती है। उसमें हम बताए थे थोड़ा कोफिशिएंट के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग मेथड को यूज करते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि हम लोग ऐसे बैलेंस नहीं करेंगे, हम लोग कोफिशिएंट मेथड से बैलेंस करेंगे ना। तो जहां पे फार्मूला एलिमेंट दिख रहा है उसके आगे में आप लोग कोफिशिएंट को पुट कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे नंबर वाला कोफिशिएंट को पुट नहीं करना, लेटर वाला को। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए 2 4 5 6 कुछ भी आ सकता था, हम मान लेते हैं ए। यहाँ भी कोई नंबर हो सकता है तो इसको मान लेते हैं हम बी। क्या मान लेते हैं, बी। यहाँ भी कोई भी नंबर हो सकता है बैलेंस करने के लिए, तो मान लेते हैं सी। इसको भी कोई, यहाँ भी कोई भी नंबर रह सकता है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, डी। सब कुछ कर लेते हैं, कोफिशिएंट है। अब इसमें करना क्या है कि देखिए, हम लोग एटम की संख्या रिएक्टेंट की तरफ, जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है उसके एटम की संख्या जो रिएक्टेंट की तरफ है, हम लोग इक्विलाइज करेंगे किसके साथ, प्रोडक्ट की एटम की संख्या के साथ हम लोग इक्विलाइज करेंगे। और एक एक एटम को, जैसे यहाँ पे कार्बन, ठीक है, तो कार्बन की एटम की संख्या बताइए रिएक्टेंट की तरफ कितनी है, यहाँ पे एक ही कार्बन है ना, तो एक ही कार्बन है। अब जितनी इसकी संख्या है उसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, ए। ठीक है, अब कार्बन इधर ही एक ही है ना, एक ही कार्बन है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। कार्बन कितनी है, यहाँ पे एक है, तो एक को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा रिएक्टेंट के साइड में। ठीक है, अब इधर और कार्बन है क्या, नहीं है। प्रोडक्ट की तरफ हाँ, यहाँ भी एक कार्बन है, एक को अगर सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सी लिखेंगे। अब दोनों की इक्विलाइज करेंगे तो दोनों के बीच में क्या करेंगे, इक्वल दे देंगे, इक्वल का साइन दे देंगे। ठीक है, ये रिएक्टेंट का कार्बन को हम लोग किसके साथ में इक्विलाइज कर रहे हैं, प्रोडक्ट के कार्बन के साथ में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, कार्बन हो गया। अब चल जाते हैं दूसरे एटम के पास। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी है, 4। अब 4 जितनी संख्या है उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हाइड्रोजन को यहाँ पे इक्विलाइज कर रहे हैं, रिएक्टेंट का हाइड्रोजन और किसके साथ, प्रोडक्ट के हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन है, 4। 4 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a। कितने हो जाएगा, 4a। अब इक्विलाइज किसके साथ कर रहे हैं, प्रोडक्ट के हाइड्रोजन के साथ ना, और भी हाइड्रोजन तो इधर नहीं है, और प्रोडक्ट का हाइड्रोजन यहाँ है, तो 2 क्या हो जाएगा, डी। 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, डी के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2d। आप चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत,
नहीं ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का हो गया इक्विलाइज, अब ऑक्सीजन का करेंगे। ऑक्सीजन कितनी, 2, और बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2b। अब ये ऑक्सीजन के किसके साथ बराबर करना है, प्रोडक्ट के ऑक्सीजन के साथ। प्रोडक्ट का ऑक्सीजन कितनी, 2c, तो प्रोडक्ट की तरफ क्या है, 2c। और भी ऑक्सीजन है क्या, हाँ प्लस के बाद भी है, तो प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, डी के साथ। तो एक यहाँ पे एक ऑक्सीजन है ना, तो एक को डी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डी ही आएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान लिए, 3। देखिए मेन ये चीज आप समझ लिए हैं, ठीक है। इसके बाद तो कुछ समझना ही नहीं, बस कोई भी लेटर को एक मान लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर कोफिशिएंट का आ जाएगा, ए का, बी का, सी का, डी का आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जितना भी यहाँ पे कोफिशिएंट दिख रहा है, ठीक है, ए बी सी डी जो भी दिख रहा है आपको, किसी एक को आप एक मान लीजिए, किसी एक को आप क्या कीजिए, एक मान लीजिए, ठीक है। मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं हम ए को एक मान लिए, ए को क्या मान लिए हम, एक मान लिए, सपोज कर लेते हैं। तो ए को जब एक माने तो सी भी मेरा कितना आएगा, एक आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। सी भी कितना आएगा मेरा, एक आएगा, ठीक है। अब एक चीज बताइए, मेरा तो ए निकल गया, सी निकल गया, बी का बारी है और किसका है, डी का बारी है। यहाँ से देखिए डी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अगर एक को एक माने तो यहाँ पे एक पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, और 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 2। तो डी का वैल्यू कितना है, 2। नहीं समझ में आया क्या, ऐसे देखिए यहाँ पे 4 है, ए का वैल्यू कितना लिए हैं, 1, और इक्वल टू इधर क्या है, 2d, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो 4 1 जा 4, और 2 इंटू क्या होगा, डी, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 2 टाइम्स में काटेगा क्या, 2 टाइम्स से काटेगा, तो डी इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो यहाँ पे डी का वैल्यू कितना आ गया, डी का वैल्यू आपका आ गया 2 आ गया। अब किसका बारी है निकालने का, सी का, सॉरी सी निकल गया है ना, बी का वैल्यू अब निकालना। बी कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। अब सी का वैल्यू आपको पता है, डी का वैल्यू आपको पता है, तो क्या बी का वैल्यू नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। 2 सी को कितना, एक के बराबर है ना, तो सी का वैल्यू कितना है, एक है, प्लस डी का वैल्यू कितना निकाले, अभी 2 निकाले हैं, और इधर क्या हो जाएगा, 2b, क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, 2 1 जा 2, प्लस इधर क्या हो जाएगा 2, तो 2 2 मिला के कितना हो जाएगा 4, और इधर क्या है 2b, अब ये 2 टाइम्स में कटेगा तो b इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो आपका b का वैल्यू भी आ गया कितना, 2 आ गया, b का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब जो ए बी सी डी का वैल्यू निकला है इक्वेशन में, आप क्या कीजिए, उसको पुट कर दीजिए, अब केमिकल इक्वेशंस क्या होगा, अपने आप बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे हो जाएगा, ए के जगह पे हमको कौन सा वैल्यू रखना, एक, तो एक को नहीं लिखा जाता है, ठीक है, नहीं लिखा जाता एक को। फिर बी की जगह में, बी किधर, बी यहाँ है, तो बी 2 को लिखा जाता है, यस, एक को केवल नहीं लिखा जाता, बाकी 2 वगैरह को लिखा जाता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 2, ठीक है। उसके बाद सी, सी में एक है तो इसी को नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है, मिटा देंगे उसको। डी, डी का देखिए आप, डी का वैल्यू कितने हैं, 2, तो यहाँ पे कितना रख देंगे हम लोग, 2। आप देखिए तो केमिकल इक्वेशंस बैलेंस है कि नहीं है, मिला लीजिए कि कार्बन एक है तो इधर भी कार्बन एक है, इधर हाइड्रोजन 4 है तो इधर भी हाइड्रोजन 2 2 जा 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 2 जा 4 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2, और इधर से ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, तो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अगर आप ये चीज को समझ लेते तो बहुत आसानी से आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है, दूसरा एग्जांपल्स की बात करते हैं, इसी मेथड से हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, मान लेते हैं ग्लूकोज है, ठीक है, C6H12O6 है, प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है, किसमें टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, और किसमें टूटेगा, H2O में, वाटर में टूटा, और प्लस में हीट देता है, एनर्जी देता है एटीपी के फॉर्म में, तो सबको पता है, नहीं पता है तो अब जब लैब प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या है, इसको हम मान लेते हैं कोफिशिएंट, सबका हम लोग क्या मान लेते हैं, कोफिशिएंट मान लेते हैं, ग्लूकोज का कोफिशिएंट एक, कोई भी नंबर जो इसको बैलेंस कर सकता है मान लेते हैं ए, इसको भी कोई बैलेंस कर सकता है तो मान लेते हैं बी, ठीक है, इसको कोई बैलेंस कर सकता है तो सी, इसको मान लेते हैं क्या, डी मान लेते हैं। अब इसके बाद करना क्या है, ठीक है, क्या करना है इसके बाद कि हम लोग जितनी संख्या है एटम्स की उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रिएक्टेंट के साथ में अगर कार्बन की संख्या कितनी, 6, तो 6 और ए को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसको इक्विलाइज करेंगे किसके साथ, प्रोडक्ट के कार्बन के साथ। जैसे कि यहाँ पे देखिए 6 है, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए के साथ, तो ये रिएक्टेंट के साथ। अब ये किसको बराबर करने जाएगा, प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट में कार्बन की संख्या कितनी, 1, और सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद बारी आया किसका, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन कितनी है, 12, 12 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 है। अब ये कौन वाला हाइड्रोजन को बराबर करेगा, प्रोडक्ट वाला, तो यहाँ पे कितना है 2, और मल्टीप्लाई हो जाएगा डी के साथ, तो क्या हो जाएगा 2d। क्या समझ में आ रही है, चलिए ठीक है।
अभी ऑक्सीजन का बारी है, ऑक्सीजन 6 है और ए के साथ मल्टीप्लाई होगा किधर, रिएक्टेंट के साथ में, तो हो जाएगा 6A। और भी ऑक्सीजन है क्या रिएक्टेंट में, हाँ 2B प्लस क्या हो जाएगा 2B। रिएक्टेंट वाले ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यहाँ पे 2 और B के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2B हो जाएगा। फिर यहाँ पे बराबर करेगा किसको, प्रोडक्ट वाले ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 और C के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2C और प्लस, ठीक है यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है तो D के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा D। ठीक है, अब सब क्या हो गया, इक्विलाइज हो गया ना, सब क्या हो गया, इक्विलाइज हो गया। ठीक है, अब चाहे तो आप लोग इक्वेशंस भी दे सकते हैं, ठीक है, आप दीजिए या ना दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब मान लेते हैं किसी एक को हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें कोफिशिएंट को एक मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। ठीक है, आपको ए को, बी को, सी, डी को, जिसको मानना है उसको क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। अब जैसे किसी एक को मानेंगे सबका, ए का, बी का, सी का और डी का क्या होते रहेगा, आंसर निकलते जाएगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि हम ए ही को ए मान लिए थे। ठीक है, ए को हम क्या मान लिए, ए मान लिए। ठीक है, सपोज कर लेते हैं हम ए इजक्वल टू क्या माने हैं, ए। तो जब एक माने हैं ए को तो सी इजक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए आपको वो चीज मानना है जिससे आप एक किसी एक को माने तो उससे दो वैल्यू निकल के आ जाए। जैसे कि हम एक माने हैं ना, तो ऐसा कि नहीं सोल्व करते रह जाएंगे फिर इसका वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि देखिए इधर क्या है सर, अगर एक को ए माने तो निकल गया और यहाँ से तुरंत क्या निकल गया, सी निकल गया 6। ठीक है, तो आप इसको मान लिए, तो ए और सी, हमको ए और सी नहीं चाहिए, बी और डी भी चाहिए, केवल ए और सी नहीं ना चाहिए, तो उसको भी निकालना है, बी को और डी को भी निकालना। तो मेरे पास दो निकल गया, अब किसका बारी है, हमको बी का निकालना है और साथ ही साथ किसका निकालना है, डी को निकालना है, ये दोनों को निकालना है। अगर सब निकल गया तो हम लोग कोफिशिएंट को पुट कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब बताइए ए है मेरे पास और क्या है, सी है, ए है और सी है, यहाँ से क्या निकलेगा बताइए, इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से हमको डी निकलेगा कि नहीं, क्योंकि ए का वैल्यू अगर एक पुट कर दें तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और ये 2 जो मल्टीप्लाई में इधर आके 12 को डिवाइड करेगा तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो डी का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। अब बचा किसका, बी का, किसका, बी का। अब बी का यहाँ से निकलेगा, ठीक है, यहाँ से तो बी है ही नहीं, बी तो यही है, तो बी का वैल्यू यहाँ निकालते हैं। अब इसको क्या करना है, बी का वैल्यू निकालना है, तो 6, ए का वैल्यू बताइए कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। देखिए इसको इक्वेशन नंबर 3 को यूज करके बताते हैं। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 6A प्लस 2B इजकल टू 2C और प्लस क्या है डी। ठीक है, वहां से हमको बी निकालना है, क्या निकालना है, बी। तो एक चीज बताइए, 6 एक कितना निकाले हम लोग, एक कितना है, एक, यहाँ पे एक है, प्लस 2 इंटू बी तो हमको निकालना है। ठीक है, 2 इंटू सी कितना निकाले हैं लड्डू, सी 6 कितना निकाले हैं, 6 प्लस डी कितना है, डी 6 है, कितना है, 6 है। ठीक है, डी कितना है, 6 है। ठीक है, डी कितना है, 6 है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 6 को मल्टीप्लाई ए से तो 1 से तो क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 2B हो जाएगा, ये कितना होगा, 6 टू जा 12, 12 6 18 हो गया। अब 6 को उधर बजे तो 2B और इधर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये कितना टाइम्स में कटेगा, तो B इक्वल टू कितना आ गया, 6, B इक्वल टू कितना आ गया आपका, 6 आ गया। अब सभी का वैल्यू कोफिशिएंट में पुट कर दीजिए, देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। किसी का वैल्यू एक है क्या, एक है, तो उसको एक को पुट नहीं करना है, सिंपली इसको एक को क्या करना है, खत्म कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद किसका, बी का वैल्यू 6 रखिए, यहाँ पे बी का वैल्यू क्या रखना है, 6 रखना है। ठीक है, ये 6 हो गया। उसके बाद किसका, सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू कितनी है, सी का वैल्यू 6, सी का वैल्यू कितनी है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना रख दिए हम लोग, 6 रख दिए। और डी का वैल्यू, डी का वैल्यू बच गया, तो डी का वैल्यू भी यहाँ पे कितना रख दीजिए, 6, तो यहाँ पे 6। अब देखिए तो क्या केमिकल इक्वेशन बैलेंस है क्या, 6 कार्बन, इधर भी 6 कार्बन, हाइड्रोजन कितना हो गया, 12, तो इधर भी 6 दूना कितना हो गया, 12, ऑक्सीजन 6, 6 और इधर 6 दूनी 12, कितना हो गया टोटल, 12 और 6 18 हो गया ना, कितना हो गया, 6, 6 दूनी 12 और 6 18, तो इधर 6 दूनी 12 और 6 कितना हो गया, 18। बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। तो यही है कोफिशिएंट मेथड, जिसमें आप इस मेथड को यूज करके इस तरह से बना के और आप उसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस करने का कोशिश कर सकते हैं, इससे कि आपको 0% चांसेस होती है कि आप इसमें गलत कर सकते हैं कोई भी केमिकल इक्वेशन से। ठीक है, इसको गलत करने का चांस ही नहीं है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट रिएक्शंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास एक है सोडियम सल्फाइड। ठीक है, चलिए सोडियम सल्फाइड, जैसे कि मान लेते हैं सोडियम सल्फाइड
प्लस मान लेते हैं HCl के साथ में रिएक्शन कर रहा है, ये बना दिया आपका NaCl, और प्लस क्या बना देगा H2S। ठीक है, चलिए इसमें भी क्या मान लेते हैं आप लोग, कोफिशिएंट मान लीजिए। ठीक है, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं क्या D। ठीक है, हम लोग इक्विलाइज करने का कोशिश करेंगे। इधर देखिए, सबसे पहले सोडियम एटम कितनी है, दो, दो को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2A। और किधर वाला सोडियम के साथ मल्टीप्लाई होगा, इधर वाला, तो यहाँ पे सोडियम कितनी, एक, एक को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, सेक, कितना होगा, C होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, और भी सोडियम नहीं ना है, उसके बाद क्या देखेंगे एस, एस देखिए कितना है, एक, तो इधर हो जाएगा ए, और उधर एस कितना है, एक है, तो इधर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे एस कितना है, एक है ना, डी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक ही डी आएगा ना। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन बी के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बी। ठीक है, एक है ना तो बी के साथ मल्टीप्लाई होगा बी, अभी हाइड्रोजन को इधर इक्विलाइज करेंगे, हाइड्रोजन कितना है 2D, 2 मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ तो कितना हो गया 2D। उसके बाद क्लोरीन देखिए, तो इधर एक क्लोरीन बी के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो बी, और उधर क्लोरीन कितनी, एक, तो इधर क्या हो जाएगा सी। तो मेरे पास इक्वेशन कितनी, एक, कितनी हो गई दो, कितनी हो गई इक्वेशन तीन, और कितनी हो गई इक्वेशन चार। ठीक है, इसको भी आप किसी एक को क्या मानिए, ए मानिए, क्या मानिए, किसी एक को आप एक मान लीजिए। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि इसमें से हम किसी एक को एक मान लेते हैं, किसको माने बताइए, किसको माने, हम सपोज कर लेते हैं अभी दूसरा मान लेते हैं। ठीक है, अभी क्या मान लेते हैं हम लोग, दूसरा मान लेते हैं, मान लेते हैं हम डी को एक माने, किसको मान लिए हम, डी को एक माने, सपोज करते हैं कि डी को एक मान लिए। तो जैसे हम डी को एक माने, ठीक है, जैसे हम डी को एक माने, जैसे हम डी को एक माने, जैसे हम डी को एक माने, तो ए का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू भी आपका एक आ जाएगा। ठीक है, और जैसे डी को 1 माने तो बी का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, बी का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा, बी का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। डी को एक माने ना तो बी का वैल्यू 2 आ जाएगा, अब बी का वैल्यू 2 आया तो सी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, निकल गया कि नहीं, डी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू ए, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 2। ठीक है, अब जहाँ पे डी एक, एक वाले कोफिशिएंट कौन है, डी और एक है, तो डी ए में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, बस इसको सिंपली क्या करना, मिटा देना, क्योंकि एक तो वहां तो पुट करना ही नहीं, डी और क्या था, ए था। अब यहाँ पे बी, बी में कितना आ गया है 2 आ गया है, तो यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा ना 2, यहाँ पे क्या होगा 2 लिखना पड़ेगा। फिर सी, सी किधर है, सी यहाँ पे है, तो सी कितना है 2 है, तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए बैलेंस हो गया, दो हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ से ना सोडियम दो, तो सोडियम दो, फिर यहाँ पे देखिए एस एक है ना, सल्फाइड कितना है एक है, मतलब सल्फर कितना है एक है, एक यहाँ भी है, हाइड्रोजन इधर का दो तो हाइड्रोजन इधर का दो, क्लोरीन दो तो क्लोरीन भी क्या हो गया दो हो गया, अरे क्या हो गया, दोनों आपस में बैलेंस हो गया। ठीक है, ये आपस में क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग तब तक देखेंगे दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, हम लोग अब दूसरा की तरफ करते हैं। ठीक है, चलिए क्या है, सपोज कर लेते हैं मेरे पास एक कंपाउंड ले लेते हैं। ठीक है, सपोज कर लेते हैं FeOH3, और इसको हीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन जाता है Fe2O3 प्लस क्या हो जाता है H2O, Fe2O3 और क्या बन जाता है H2O। इसको कैसे बैलेंस करना है हम लोग को, तो फिर से इसको क्या मानेंगे हम लोग, कॉफिशिएंट मानेंगे, क्या मानेंगे कॉफिशिएंट। ठीक है, सपोज कर लेते हैं इसको हम ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं बी, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग सी मान लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इधर, यहाँ पे आयरन कितना है एक है, आयरन कितना है एक है, तो ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये किसको बराबर करने जाएगा, इधर वाले आयरन को, तो कितना है 2 आयरन बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 भी हो जाएगा, तो इक्वेशन कितना हो गया एक, इक्वेशन कितना हो गया एक हो गया। ठीक है, अब अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए कितना है 3, अब ये तीन ऑक्सीजन किसके साथ मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, तो 3 ये हो गया। इधर ऑक्सीजन कितनी है 3B, क्या है 3B, और प्लस 3B तो यहाँ भी है, और एक O यहाँ भी है ना, मतलब एक ऑक्सीजन सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं हम लोग 2, क्या मान लिए 2 मान लिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन का बारी, 3 हाइड्रोजन एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 ये हो जाएगा। ठीक है, और इधर हाइड्रोजन कितनी है 2C, कितनी है 2C, और भी क्या है क्या नहीं, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हम लोग कितना 3। ठीक है, अब इसको क्या मानेंगे हम लोग, ठीक है, इसको क्या माना जाए कि ये क्या हो जाए, सब इक्विलाइज हो सके, बराबर हो सके। ठीक है, क्या माना जाए कि इक्विलाइज हो सके, बराबर हो सके। ठीक है, सपोज कीजिए देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि यहीं पे
देखिए ऐसा चीज को मानिए जो दो चीज फायदा हो जाए। अगर बी को हम एक मान लेते हैं तो हमको बी का वैल्यू एक मिल गया और ए का वैल्यू भी कितना मिल जाएगा, टू। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं बी का वैल्यू कितना है, एक है। जैसे बी का वैल्यू एक लिए हम लोग, तो ए का वैल्यू भी कितना आ गया, टू आ गया। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, सी का वैल्यू। अब हमको कौन सा वैल्यू चाहिए, सी का वैल्यू। कौन सा वैल्यू चाहिए हमको, सी का वैल्यू। अब बताइए सी का वैल्यू यहाँ से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताइए। ए का वैल्यू भी निकाले, कितना है, टू। तो थ्री इंटू क्या हो जाएगा, टू, और इधर क्या होगा, टू सी। अब ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो सी का वैल्यू कितना आ गया, थ्री। सी का वैल्यू कितना आ गया, थ्री आ गया। यहाँ पे सी का वैल्यू थ्री आ गया। अब ए बी सी निकल गया कि नहीं निकल गया। बी को तो ए आया है तो उसको तो पुट करना ही नहीं, बी किधर है, इधर, इसको छोड़ देना है। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू यहाँ से, तो ए का वैल्यू कितना है, दो। तो यहाँ पे कितना पुट करना है, दो। ठीक है, सी का वैल्यू कितनी है, तीन। तो यहाँ पे कितना पुट करनी है, तीन। ठीक है, कोई दिक्कत दिखाई बताइए। ठीक है, मिला लीजिए। आयरन यहाँ पे दो है तो आयरन यहाँ पे दो है। ऑक्सीजन तीन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन तीन है। हाइड्रोजन तीन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, सॉरी, हाइड्रोजन तीन और तीन और इधर दो से मल्टीप्लाई होगा, तो थ्री टू जा सिक्स, यहाँ भी थ्री टू जा सिक्स। ऑक्सीजन तीन है तो यहाँ भी तीन, और तीन उधर भी थे ना, तो यहाँ भी तीन, और थ्री टू जा कितना हो गया, सिक्स। मतलब ये होल का थ्री है ना, तो ये तीन दुना छः, तो ऑक्सीजन भी छः हो जाएगा, हाइड्रोजन भी छः। तो तीन दुना छः हाइड्रोजन भी, और तीन इधर ऑक्सीजन और तीन इधर, छः हो गया। और आयरन दो, तो आयरन भी इधर कितना हो गया, दो हो गया। ठीक है, आयरन भी कितना हो गया, दो हो गया। ठीक है, आप लोग ये समझ रहे हैं ना। ठीक है, और अच्छा से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो आई होप कि आप लोग को ये थोड़ी थोड़ी कुछ तो बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तब तक आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक को कल से हम लोग पढ़ेंगे, दूसरे टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए। ठीक है।